पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम्स लगे और थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ही रही, लेकिन आज कुछ ऐसा लगा कि कुछ जो शेयर पहले नहीं चल रहे थे आज वो चले हैं और कुछ शेयर जो पहले चल रहे थे वो थोड़ा नीचे रहे। कुछ शेयर्स का देख लेते हैं स्टेटस। ईफर्ट अभी भी तेज़ी में ही है, तो हम इसमें से तकरीबन जो हमने इसके ख़रीदे थे 77 पे, वो हमने तकरीबन आधे उनमें से निकाल दिए हैं। बाकी आधे हम ये लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। वैसे तो उसमें लॉन्ग टर्म यही मसला है स्टॉक मार्केट में ना, जब कोई शेयर नीचे जाता है तो बस नीचे ही जाता है, नीचे ही जाता है। तो इसको इतना नीचे ले गए थे, अब ऊपर आ रहे तो ऊपर ही जाई जा रहा है, ऊपर ही जाई जा रहा है। तो देखें कहाँ पे कहाँ तक लेके जाते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें इसके साथ क्या करते हैं। उसके बाद आज दो शेयर जिन्होंने अपनी बायबैक किया हुआ है उनमें बहुत अच्छी मूव रही। MLCF तकरीबन अपर लॉक पे ही चला गया, बहुत ऊपर निकल गया। ये 2829 पे था जब इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन हमने को इसमें वैसे ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत हम जल्दी लेके निकल गए थे। इनका पता कोई नहीं होता, अब कोई पता नहीं इसको ऐसे 40 पे भी ले जाएं, लेकिन बहरहाल। और ये ठट्टा सीमेंट भी तकरीबन ₹1 ऊपर चला गया, तो कोई पता नहीं कहाँ तक ऊपर लेके जाए और कहाँ से फिर मारे नीचे। इसलिए अपने अपने रिस्क पे जो करना चाहता है करे, साढ़े तेना रहना। जी, OGDC है जी। OGDC भी आज थोड़ा प्रेशर में ही रहा, नीचे रहा, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। SNGP भी नीचे ही रहा और POL को आज थोड़ी सी फेंटी पई है। लेकिन जब ऐसे शेयर्स को फेंटी पड़ती है हमें तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमें तो फिर खरीदने का मौका मिलता है। जब कैश थोड़ा बहुत आपके पास पड़ा हो तो अच्छा होता है। तो हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा लिया, 200-300 शेयर्स। ये तो हमारी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन अभी ये कि जो हमने अभी यहाँ पे लिए कुछ लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में जो पड़े हैं वो ठीक हैं। जो आज लिए, जब ये अगर 300 ये 400 के आसपास जाएगा तो निकाल देंगे, नहीं गया तो उसको रख लेंगे। अच्छे शेयर्स में कोई मसला नहीं होता। फिर आज सिर्फ एक ही कंपनी की हमारे ख्याल में बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, NCPL की। तो अनाउंस होते साथ ही इसमें मूव बनी, ऊपर आ गया और फिर वहीं पे सस्टेन किया है। अब रिजल्ट आने तक हमें उम्मीद कोई नहीं है वैसे वैसे क्योंकि पिछले साल दिया नहीं था इनके। अब वो जो है आपके वो तो लोन शोन भी अदा कर दिए हैं तो देने को दे सकते हैं, लेकिन हमें हमें शक है कि अभी इस क्वार्टर में शायद कुछ ना दें। बहरहाल यू नेवर नो। तो लेकिन ये है कि रिजल्ट आने से पहले पहले तक ये हो सकता है 25 के आसपास भी चला जाए, अनलेस के जो अंदर के लोग हैं उनको पता है तो वो यहीं से बेचना शुरू कर दें। बहरहाल तो ये आप देख लीजिएगा इसमें अगर आपको सही लगता है कि नहीं। सर्किट ब्रेकर्स देखें तो आज DGKC भी अपर कैप, ये कुछ सीमेंट वालों को जो है ना आज कुछ तेजी रही। सीमेंट के काफ़ी शेयर्स ने अपर कैप की है, या तो कोई इसकी न्यूज़ थी जो हमें नहीं आइडिया, या फिर ये कि वैसे ही कभी कभी उनका मूड होता है किसी सेक्टर को पकड़ के ऊपर नीचे कर देना, या कोई एक छोटी सी खबर को बेस बना के जो है वो कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि कोई न्यूज़ ऐसी है। ये वर्ल्ड कॉल की न्यूज़ आई थी, ये देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पे तो कोई खास नहीं पता लग रहा, लेकिन बहरहाल वो न्यूज़ की बेसिस पे हो सकता है कुछ सीमेंट सेक्टर को आज ऊपर ले गए हों। उसके बाद लोअर कैप में ये है जी SSOM। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वर्ल्ड कॉल की न्यूज़ आई जो उन्होंने पहले भी कहा हुआ था, तो अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इनकी जो US की सब्सिडरी है वो नेस्डेक में लिस्ट हो गई है। तो इसमें जो है खबर आने से पहले कल ही इसको जो है ना एक 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 10 से लेके एक 40-45 तक ले गए थे। तो आज खबर आई तो वहाँ पे फिर लोगों ने बाइक करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे आज इसमें, लेकिन वो बुजुर्ग जो है वहाँ से सेल करके निकल गए। अब कोई पता नहीं इसको वापस 110 पे ले जाएंगे, या जब लोग अगर डर के बेच देंगे अपने जो उन्होंने आज खरीदे हैं कल बेच देंगे, तो हो सकता है कल फिर जंप कर दें। लेकिन ये है कि इसमें गेमें बड़ी चलती हैं। जिस दिन इनका दिल करेगा इसको, ये आज भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 3 साल बाद भी हो सकता है। इसमें हर 3 साल के बाद मूव आती है, 1 से 3-4 रुपए पे ले जाते हैं, फिर वापस 1 रुपए पे ले आते हैं। तो बहरहाल
हम ऐसे चवल शेयर से दूर रहते हैं। वैसे हमने शुगर में 2-3 हज़ार 5 हज़ार ऐसी लेके कभी कभी किसी कुछ शेयर्स में रख लेते हैं, लेकिन ना हमें कोई इस तरह के शेयर्स पसंद है, ना हम किसी को रिकमेंड करते हैं। ये 2 दिन में अमीर होने वाले ख्वाब देखने ना छोड़ दें। अच्छा जी, रिजल्ट्स देखते हैं। बिलाल फाइबर का आया, ये तो इसका बिजनेस नहीं चल रहा। 2 रुपये पे होता है, साल में एक दफ़ा 2 से 3 पे ले जाते हैं, फिर 2 पे ले आते हैं। ओलंपिया मिल्स, ये भी फारिग ही होगा, 1.47 को देखने की ज़रूरत नहीं है। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज, फारिग फारिग फारिग, 1 रुपये। अच्छा जी, सुपरनेट, ये जेम के बोर्ड में होती है कंपनी, जेम बोर्ड में 10% बोनस अनाउंस किया। अर्निंग है नहीं, बोनस दे रहे हैं माशाल्लाह। फारिग। एन टेक्सटाइल मिल्स शदीद लॉसेस में, फारिग। सैफ टेक्सटाइल मिल्स शदीद तरीन लॉसेस में, फारिग। जे ए टेक्सटाइल मिल्स, ये भी फारिग। उसके बाद नज़ीर कॉटन है, फारिग। उसके बाद यूसुफ वीविंग है, ये भी फारिग ही होगी, फारिग। उसके बाद है जी शहजाद टेक्सटाइल, फारिग। उसके बाद है डीएम टेक्सटाइल, फारिग। उसके बाद है आसिम टेक्सटाइल, फारिग। उसके बाद है सर्विस इंडस्ट्रीज, फारिग। उसके बाद है जी पाक लेदर क्राफ्ट लिमिटेड, फारिग। उसके बाद है जी सेरिटॉस स्पिनिंग मिल्स, फारिग। सभी फारिग हैं यार आज, कल भी वैसे सब फारिग थे। उसके बाद है जी कैल्प कॉर्प, पता नहीं ये क्या है, फारिग है ये भी। अच्छा जी, टेली का जी आया और 85 पैसे, फारिग। अब ये क्या है, अच्छा इंपीरियल लिमिटेड, 1 रुपये की अर्निंग है और ये 12-13 रुपये का शेयर है। अच्छा जी, इनकी आज एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई, उसको देख लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा ना हाई रिस्क हाई रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। हमने आज इसमें थोड़े से शेयर्स जो अपने हम कहीं पे बस पंगे करते रहते हैं ना, तो हमने अपर कैप पे थोड़े से शेयर्स इसके खरीदे। इसको अपर कैप लगा लेकिन ज़्यादा नहीं था, वॉल्यूम थोड़ा ही था। इनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आई, वो देखते हैं। अच्छा, हमने खरीदे इसका मतलब आप नहीं खरीदे। आपको पता है हम एसएसओएम में अच्छा खासा अपना नुकसान करा चुके हैं। तो आपको हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो खसूसन जो नए लोग हैं कि भाई वो सेफ खेलें, सिर्फ सेफ शेयर्स में जाएं। लेकिन हम वैसे ही कुछ जहां हमें लगे तो हम असेसमेंट वगैरह कर देते हैं, ताकि जो रिस्क टेकर्स हैं वो देख लेंगे। कई दफ़ा रिस्क से मिलता भी है, लेकिन सिर्फ वही इसके बारे में सोचें जो फिर अगर रिस्क में नुकसान हो तो उसको बर्दाश्त भी कर सकें। अच्छा जी, इन्होंने कहा है जी कि resolved that the consent of shareholders be and hereby accorded to the disposal and sale of company's assets located at Karma कारमानवाला करमावाला तहसील फलिया, पता नहीं यार, अगर इसको कुछ और नाम है उस शहर के रहने वाले देख रहे हो तो नाराज ना हो जाएं, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। अच्छा जी, ये कोई अपने एसेट्स बेचना चाह रहे हैं। इनका बिजनेस तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने एसेट्स बेचना चाह रहे हैं जिससे शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। अब देखना ये है कि वो एसेट्स हैं क्या और कितने, क्या तो बता दिया ना उसमें सारे, क्या अभी देख भी लेते हैं, बल्कि इसके ना हम अकाउंट्स इसके लिए खोलने पड़ेंगे हमें। अभी इन्होंने अकाउंट्स अभी वाले तो आज तो सिर्फ आया ना ईयर एंड का रिजल्ट, अकाउंट्स नहीं है उसमें, तो हम पिछले अकाउंट्स खोल लेते हैं, उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो ये जी अकाउंट्स हमने खोल लिए हैं इस कंपनी के, और अगर हम इसमें नीचे आए, द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ इट्स रिमेनिंग एसेट्स कंप्राइज ऑफ अ कंपोजिट शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये कोई शुगर का यानी कि कोई अच्छा खासा इनका कोई प्लांट मशीनरी टाइप लग रहा है यहाँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये है जी नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल नोट 11, 8.7 बिलियन।
ये है क्या? देखिए पूरी कंपनी की बैलेंस शीट जो है 12.6 बिलियन की है, जिसमें से 66% आप समझ लें कि अपनी कंपनी ये बेच रहे हैं। इसका यह मतलब है। अगर नोट 11 में चले जाएं, नोट 11 में जी ये है जी फ्री होल्ड लैंड है, बिल्डिंग ऑन फ्री होल्ड लैंड है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है। अब ये जो है ना, आमतौर पे देखें हर साल कंपनी ना अपना वो एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करती है कि उसके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कम तो नहीं होगी। बल्कि इसमें देखें ना, कुछ लैंड भी है, तो लैंड की तो हो सकता है इन्होंने रीवैल्यू किया हो, यहाँ पे अगर ऊपर वहां पे उन्होंने कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस भी रिकॉर्ड किया हुआ था। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू 8.7 बिलियन ही होगी, तभी इन्होंने ऐसे लिखा है, वरना उनको कम करके लिखना चाहिए। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये जो 8.7 बिलियन है यही इनकी मार्केट वैल्यू है और ये पैसे इनको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे ज़रा इनका एक तो एससी स्टेट पे जाके ये देखते हैं। अच्छा जी, इनका शेयर्स कितने हैं जी? शेयर्स हैं जी तकरीबन 100 मिलियन। तो आपकी जो 8.7 बिलियन को जब हम 100 मिलियन से डिवाइड करें तो 87 रुपये पर शेयर बनता है। समझ रहे हैं बात? ये शेयर कितने का है? 13.57 का इसकी वैल्यू है। 87 रुपये ये जो बेचेंगे उससे इनको मिलेंगे। एससी स्ट्रेट पे जाके देखते हैं IML। ठीक है, बुक वैल्यू हम खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको भी दिखा सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। 102 रुपये है बुक वैल्यू इस कंपनी की। तो ये कंफर्म होगी हमारी वो अंडरस्टैंडिंग या बात तकरीबन कि वाकई में इस कंपनी के एसेट्स की वैल्यू इतनी है कि इनको इतने पैसे मिल सकते हैं। तो ये जब पैसे मिलेंगे इनको 87 रुपये, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये वो सारा का सारा पैसा या उसमें से आधा पैसा इवन शेयर होल्डर्स में बांट दें। ठीक है, और अगर उसमें से ये 10-15% भी दे दें, उतना तो उनको देना ही चाहिए, इतना तो हक बनता है शेयर होल्डर्स का, तो भी शेयर मुफ्त हो जाएगा आज की कीमत पे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर वो बेचते हैं और उसके बाद वो शेयर होल्डर्स में 1 रुपया भी नहीं बांटते, तो फिर वो इस पैसे को कहीं ना कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ये कंपनी 1 रुपये इसका अर्निंग पर शेयर अभी भी आ रही है, इनके लॉसेस में नहीं चल रही, वो अपने बिजनेस को उन्होंने चलाया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट काम कर रही है, सोई नहीं हुई, कुछ ना कुछ वो चीज़ों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो जब इतना ढेर सारा पैसा उनके पास आएगा तो उम्मीद है उसको वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डिविडेंड नहीं भी देते तो भी लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत बेहतरी कंपनी के लिए हो सकती है। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है नंबर 1 कि ये जो है ना, हो सकता है ये 1 रुपये का डिविडेंड ना दें, पैसे इनको मिल जाएं और वो कहीं पे इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट ना भी करें, अपने पास वो उनको संभाल के रख लें, कुछ भी ना करें उससे, या उसको बैंक में रख के उसकी इंटरेस्ट इनकम खानी शुरू कर दें। तो इनकम तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन जो इस तरीके से ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनको मसला होगा। नंबर 2 ये हो सकता है कि वो ये पैसे जब अपने पास रखेंगे, अगर किसी को ना दिए तो हो सकता है शेयर की वैल्यू ज्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब में फिर भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये इस तरह के शेयर होगा कि अगर इसकी वैल्यू इसमें वॉल्यूम्स ना लगे ना गई तो इसकी ये कंपनी कहीं पे जाने वाली नहीं है। अभी नहीं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बहुत जबरदस्त इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और तीसरी चीज ये है कि सपोज करें जो प्लांट एंड मशीनरी की इन्होंने इधर वैल्यू रखी हुई है, इसका कोई इनको बायर नहीं मिलता, कोई बिकती नहीं है या उसके मसाइल हैं, यहाँ पे इन्होंने गलत वैल्यू रखी हुई है। अगर मान लें, वैसी जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी मान लें कि प्लांट एंड मशीनरी के 5 बिलियन ये जाया हो गए, ठीक है, फिर भी 3.5 बिलियन जो लैंड और बिल्डिंग है वो तो कहीं नहीं गई ना,
उसकी तो वैल्यू आपको पता है पाकिस्तान में कम नहीं होती बल्कि वो तो बढ़ती है। तो उसके पीछे भी इनको कोई 30-35 रुपए पर शेयर मिल जाएंगे। और अगेन वो रिस्क हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई अगर ये शेयर होल्डर्स में ना बांटें और बिजनेस में ही रख लें तो उसका जो है वो एक उसकी वजह से वैल्यूज की थोड़ी कम हो सकती है या रुकी रह सकती है। और चौथा एक रिस्क ये हो सकता है कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद भी कुछ अरसे बाद ये किसी वजह से फैसला कर लें कि नहीं जी हमने ये एसेट नहीं बेचना, अब हमने फैसला कर लिया हम यहीं पे कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे में भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसे आपके ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि बात वही है कि जो हमने अपने कोर्स में भी बताया और जो बहुत दूसरे भी कई फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं कि भाई कंपनी की बुक वैल्यू से अगर शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है तो दैट इज अंडर वैल्यूड। तो उस हिसाब से ये शेयर तो फिर भी अंडर वैल्यूड ही रहेगा। अच्छा, ये जो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ना एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, असल में ये जब कंपनी के होते हैं ना एसेट्स, जितने भी लैंड बिल्डिंग मशीनरी, ये आपको फिक्स एसेट्स में दिखाना होता है। लेकिन अगर कंपनी ये फैसला कर ले कि उन्होंने एक शेयर्स उन्होंने ये एसेट्स अब बेचने हैं, तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको अलग करके लिखना होता है एसेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो कि अब ये एकदम ये फैसला कर लें कि अब इन्होंने ये एसेट्स नहीं बेचने। रिस्क इज देयर, लेकिन इस रिस्क के मटेरियलाइज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि अब ये जो हैं ये एसेट्स बेचेंगे, सिर्फ जो हमारा जो एक लॉजिकल और रैशनल असेसमेंट है वो यही होगी कि जो पैसा मिलेगा क्या इसको ये शेयर होल्डर्स में बांटेंगे या इससे अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। तो अगर इनकी एजीएम में कोई जाए या इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में कोई जाए, वहां पे इनसे सवाल किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में फिर आपको इसमें से अगर फौरन नहीं फायदा होता तो लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। लॉन्ग टर्म कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 2 5 to 10 years। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वही सिर्फ इस बात को समझेंगे और इस बात को जो है इस बात की बेसिस पे अपना फैसला कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। हम उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हमने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी, ठीक है, और ये यहाँ से अगले 2 साल में किसी भी वजह से ये 10 रुपए के आसपास ही रहा, 5 रुपए पे चला गया, तो हम चलो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख पूरे भी जाया हो गए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे उसका रिटर्न की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा हो। उसी तरह आप भी, अगर आपको अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और अगर आपको ये असेसमेंट सही लग रही है, तो आप अपनी मर्जी से अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए फैसला करें। और जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो इससे बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। क्योंकि गैप कोई नहीं जानता, ये सिर्फ असेसमेंट्स होती हैं और अच्छी से अच्छी कंपनी भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में खसूसन बहुत ज्यादा प्रेशर में कई सालों तक रह सकती है। तो सोच समझ के अगर आपको ये सही लगा तो आप इसमें अपना एक्शन लें, वरना आप इस शेयर की तरफ देखें भी मत। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तज्जिया पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।